मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक है मेरा नबी। उस मालिक मौला क्या खूब दुनिया को दरस अता फरमाया। उस नबी करीम जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं ने और अहले बैत, सहाबा अहले बैत में से अफजलियत दर्जात बुलंद कौन, इनमें से अफजल कौन है, इनमें से कौन बुलंदी पे है? क्या अहले बैत है या सहाबी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तद हदीस तमाम उलमा का इस पर इजमा है, यही कहना है कि अल्लाह के रसूल जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबियाओं की जमात के बाद क्या है, अंबियाओं नबी और रसूलों की जमात के बाद सबसे कोई अफजल बंदा है, बेहतरीन बंदा है, वो है अबू बकर सिद्दीक। क्या नाम बताया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल बंदे हैं। नबियों में छोड़कर कोई नबी छोड़कर कोई बाद में कोई सहाबी या कोई अफजल बंदा है तब अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया। उस अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया तो अहले बैत का मकाम क्या? अहले बैत का मकाम क्या है? तो अहले बैत का मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे मर्तबे में बढ़ा। किसमें? मर्तबा मोहब्बत का, मर्तबा मोहब्बत का अल्लाह के साथ दर्जात बुलंद में अहले बैत, अल्लाह के रसूल के साथ दर्जात में अहले बैत। तो सहाबा भी कम नहीं। जो मैं समझाना चाहता हूं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है भाई मेरे, क्या कुछ लोग ऐसी जमात है हमारे अंदर मुसलमान में कि वो सिर्फ कहती है कि हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत से नहीं। और कुछ लोग कहते हैं अहले बैत बुलंद है, सहाबा नहीं, सहाबा नहीं। लेकिन गौर कर देखिए हम लोग कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हदीसों में क्या लिखा है, मेरे नबी ने खुद क्या फरमाया, अबू अंसारी क्या फरमा रहे हैं, अबू हुरैरा क्या फरमा रहे हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी सहाबा इकराम है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक को इतने बड़े दर्जे पहुंचा कि तमाम अंबिया इकराम के बाद सबसे अफजल इंसान, सबसे अफजलियत पे अबू बकर सिद्दीक शाबाश। क्यों? आप क्यों? इसलिए कि अव्वली मोमिन, अव्वली मुसलमान जो सहाबा बने, नबी की उम्मत में सबसे पहले कोई मुसलमान बनता है, सहाबा बनता है, वो अबू बकर सिद्दीक। और अबू बकर सिद्दीक ने अपना जान और माल, जान माल तमाम अल्लाह के रसूल का हवाले कर दिया, दीन के खातिर, नबी को तक, नबी से मोहब्बत करी। तमाम सहाबा, जितने भी सहाबा है जिसने हदीस से लिखी है, उनके दर्जात है, कोई असरा बसरा वाले हैं, कोई खुलफाए राशिदीन में है, कोई अव्वल ईमान लाने वाले हैं, कोई आखिरी ईमान लाने वाले, अबू सुफियान जैसे हैं, अबू मुआविया जैसे है वो सहाबा। लेकिन दर्जात बुलंद के अंदर 10 असरा बसरा वाले जैसे नहीं, 373 वाले जैसे नहीं। 373 सहाबा का दर्जात अलग है, असरा बसरा वाले अलग है, 33 वाले अलग है, और 4 खुलफाए राशिदीन अलग है। सहाबा कि सहाबा की शान, सहाबा का दर्जा, सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पसंद किया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मतलब क्या है? अल्लाह ने इनको चुना है। रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ, इन्होंने अल्लाह को चुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। और जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हदीसों को, कुरानों को जब उतरते हुए देखा, उतरते हुए नबी पे आती रही, साहबा को बोलते रहे, साहबा मानते रहे। बिल्कुल, साहबा मानते रहे। तो साहबा का दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद रखा। और अहले बैत को साहबा एक उनके दर वाले हैं। क्या है? दर वाले। जबकि साहबा में अली भी है, साहबा में हसन भी है, साहबा में हुसैन भी है, साहबा में फातिमा जोहरा भी है। फिर भी ये साहबा होने के बावजूद भी ये दर वाले साहबा है, ये घर वाले साहबा भी है और अहले बैत भी है। क्योंकि नफ्स से ये आले रसूल है, खून से मोहम्मद मुस्तफा की आल है। खून से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से है, ये आले रसूलों में से। तो आले रसूलों का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने अलग बुलंद करा। ए साहबा इकराम, ए उमर फारूक आजम, हाँ जी, तुम पर ईमान क्या, सरकार में तमाम दौलत दुनिया की आप पर कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान, मेरा माल औजार भी कुर्बान, वाहिद मेरी जान छोड़कर सरकार फर्क कर लाओ। तुम मेरी ईमान में दाखिल बराबर ना हुए, कमजोर है, क्या करूं? तुम्हारी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तुम्हारी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करो। इरादा बदला। उमर फारूक ने फरमाया, रसूल अल्लाह, आज से इरादा कि मेरी जान से ज्यादा मैं नबी से मोहब्बत करूंगा। अब नबी से मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करना खुलफाए राशिदीन का, उस असरा बसरा वालों का, उन 73 का, उन 13 का, उन 373 का, 33 जो भी थे वगैरह साहबा का, उनमें से जो विभाग पड़े, अलग पड़े, उनमें से कुछ साहबा का ईमान अलग था। बिल्कुल सही। कुछ साहबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजा अंडर वन स्पॉट। न किसी को जो जिंदगी उनके साथ रहने मिली, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का सब कुछ, सीरत, नबी की सीरत जिसको देखने मिली, उन्होंने नबी की सीरत को पकड़ा। सही, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। और किसी साहबा को ऐसा भी हुआ कि डायरेक्ट अंडर वन स्पॉट नबी ने हुक्म दिया था जन्नती, उसको मौका नहीं मिला। मैं आगे तुमको समझाना चाहता हूं कि क्या है अहले बैत और सहाबी क्या है। सहाबी वो जात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतीउल रसूल पे खड़े रहने वाला। मैं जो बोलना चाहता हूं, हमारे मुसलमान भाई आलिम उलमा है, लेकिन इसका खुलासा करते हैं, बरसों से चला आ रहा है। आज की पोजीशन के अंदर ये चीज की जो जरूर है हमारे लोगों को, वो जिद्दी फैल रही है। सही बात कि नबी की तमाम इतायत नबी के हयात में जिसने कर ली वो साहबा, नबी का कहना मान लिया, नबी की बातें मान ली और नबी के साथ उनको जिंदगी मिली, वो साहबी है। कुछ गुनाह हुए भी साहबी से, लेकिन उन्होंने माफी तलब नबी से करी, उसके बाद दूसरी फेरी ना हुआ उससे। बिल्कुल सही। माना कुछ साहबा ने से गलती भी करी थी, लेकिन वो अल्लाह के रसूल ने उनको माफ किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले हैं, तमाम साहबा से मेरा रब खुश है, सुभान अल्लाह, और मेरा रब राजी है, और उसका रसूल भी राजी है। सुभान अल्लाह। और क्यों ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते, राजी क्यों ना होते? उनकी शहादत तो देखें हम। क्या शहादत? किस बात की शहादत? कोई साहबी आता है अपनी माँ बाप को छोड़कर नबी की बारगाह में आता है ईमान लेकर, तमाम धन दौलत को छोड़कर ईमान लेकर आता है, उस्मान गनी साहबी बन गया। अबू बकर सिद्दीक तमाम धन दौलत को छोड़कर आ रहे, यहां तक कि नबी को पहला पत्थर मारा जा रहा था, मेरे सरकार पे खुद उधर लेट कर मार खा रहे हैं। आंख खुलती है, होश में आते हैं अबू बकर सिद्दीक, तो फरमाते हैं मेरा महबूब कैसा है। आई के नहीं सुन, मैं जो बताना चाहता हूं समझे कि साहबा को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया और उनको हिदायत तौफीक दे दी। तौफीक अल्लाह ने दी, नबी की हिदायत आ चुकी थी, नबी फरमा रहे थे कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह तुमसे ये चाहता है। अल्लाह के कहने के, अल्लाह उसके रसूल के कहने में आ गए। हयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे, उस वक्त जो लोग ईमान लेकर आए वो साहबी, जो ईमान मुकम्मल लाए वो साहबी। बिल्कुल, आपके लोगों के बात में समझ में आ रही थी मैं क्या चाह रहा हूं कि अहले बैत और सहाबी कोई दूरी नहीं है,
दूरी नहीं है, दूरी नहीं है, एक ही पलड़े में है। सही, बिल्कुल क्या है? एक ही बोल रहे हैं। एक ही वो वाहिद इतायत रसूल पे है, सुभान अल्लाह। साहबा इतायत रसूल पे है। जब नबी करीम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ए साहबा हो, 1.25 लाख साहबा को लेकर के सुभान अल्लाह। क्या मैंने नबी होने का हक तुम्हें दिया? सही, बिल्कुल। तुम्हारा कर पूरा किया, तुम्हारा मांगा पूरा किया, तुम्हें अल्लाह से मैंने मिलवाने की कोशिश की, कुछ लोगों को मैंने जन्नत का फार्मूला दे दिया, जन्नत की टिकटें दे दी, तुम जन्नती होगे, कहते मेरे साथ रहोगे। और अव्वल अल्लाह से वादा करा है, जो इंसान मदीना के दुनिया से रुखसत होगा वो मेरे साथ सबसे पहले सवाल उसकी करूंगा, मक्का में जाएगा दूसरी सवाल में उसकी करूंगा। और मैंने तुम्हारे को अल्लाह के बारे में क्या नहीं बताया? तुम्हारे नबी के इतायत के अंदर कोई कमी रही है? नहीं। तो आज अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कोई हुजर ना, अल्लाह उसका रसूल तुमसे कुछ नहीं मांगता कि तुम जन्नत में गिरने वाले थे। मैंने तुम्हें अल्लाह का कलमा पढ़ा के तौहीद बताकर तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें सहाबी बनाया। अबू बकर, उस्मान गनी, अली, ता सब एक सब आ गए, 1 लाख साहब यहाँ खड़ा हुए। यहाँ इतायत चल रही है, समझ गए खेल के नबी इतायत क्या कर रहे हैं? खुतबा हो रहा, क्या हो रहा है? खुतबा। हज से लौटने के बाद 6 हज तक एंड है, खुतबा हुआ, गदीर का मैदान है, 18वां चांद, ठीक है। वहां क्या फरमा दिया? ए लोगों, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, वाहिद तुमसे चाहता हूं कि अल्लाह उसका रसूल चाहता है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। कौन चाहता है? अल्लाह उसका रसूल चाहता है कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। साहबा मेरी कुर्ब से, मेरी कुर्ब से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत। ये अल्लाह के रसूल, तुम्हारी अहले बैत कौन? आपकी अहले बैत कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो फरमाया ये मेरा अली। अली कौन है? मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा को बताया मेरी अहले बैत, मेरी फातिमा सल्लम अहले बैत, इमाम हसन हुसैन अहले बैत, कयामत तक आने वाले औलादे रसूल हसनी हुसैनी और तब के सब अहले बैत। इनसे तुम मोहब्बत करना, इसलिए कि अल्लाह का रसूल तुमसे चाहता है और तुमने इनसे भलाई करी, इनसे मोहब्बत करी, तुम्हारा ईमान मजबूत हो गया। तुम्हारे लिए 2 रस्सी छोड़ के जा रहा हूं। ये दूसरी हदीस के अंदर, एक कुरान और मेरे कली, मेरी अहले बैत, मेरी अहले बैत। तो साहबा ने इकरार किया कि या रसूल अल्लाह, आज तक आपने कहा था पहाड़ के पीछे कुछ गिरोह है हमें मारने आ रही है, हमने देखा ना था, मान लिया। सही, बिल्कुल। ओह सुभान अल्लाह, हमने मान लिया। आपने कहा था मैं मेरा जाके आया, अल्लाह ऐसा होता है, हमने माना। आपने कहा अल्लाह ने मुझको नमाज दी, पार्टी दी, हमने माना। अल्लाह ने कहा, आपने कहा कर रोजे रखना है, रोजे रखे, 5 की नमाज दी, हमने हर चीज मानी। तो अल्लाह के रसूल तुमसे कौन सी उम्मीद हम ना फरमा सकते हैं? हमारी उम्मीद है बरहक अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया हक है। आज से बधाई देता हूं, खुशी मनाता है, चलकर सबसे पहले जात आके गले लगने वाली अहले बैत से वो अबू बकर उमर है। और बधाई दी कि अली ये उमर के बधाई दी, आज से तू हमारा मौला भी हो गया, हमारी अहले बैत भी हो गया। मेरे को वक्त पे नहीं जाना, मेरे को सिर्फ साहबा जाना है। खैर मंदकुंद मौला का जो वाक्य है वो कहां लग जाएगा, मैं भी खाली अहले बैत और साहबा के बारे में बताना चाहता हूं। तो अहले बैत से ताजीमात, इज्जत, ताजीम, इज्जत, ताजीम, इज्जत, मर्तबा, दर्जा उनका बुलंद देखना, उनको ताजीम करना, उनकी इज्जत करना, ये अदाए अबू बकर उमर की है, ये अदाए साहबा की है। जो साहबा की अदा पकड़ लेता है, अहले बैत की ताजीम इज्जत कर लेता है, अहले बैत को नजराने पहुंचा देता है, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद कर देता है। सैयद की ताजीम करना, अहले बैत की ताजीम करना हमने कैसे सीखा? हमने साहबा से सीखा। किससे सीखा? साहबा से सीखा। पूछ कर देखे साहबा को क्या करा, पूछ के देखे साहबा को क्या करा। कुछ कौम बोलती है कि हम साहबा ने कुछ गद्दारी करी है अहले बैत से। कुछ भाई है हमारे जो कलमे तरीक है, कलमा पढ़ने वाले हैं, तौहीद को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं, लेकिन गलत फहमी में है।
कि अहले बैत से कट्टरपन रखा कुल पैरा से दीन में से है, कुछ साहबा में से है जो अहले बैत से गद्दारी करी, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा नहीं है मेरा भाई, वो इतायत रसूल पे थे और रसूल पे है, रसूल पे रहेंगे, क्योंकि नबी का फरमान उन पर आ जाता, वो उसको अपने दिल में बसा लेते थे। वो तो नबी का फरमान आता तो बसाते और नबी से इतना इश्क करते कि नबी थूकते तो उठा लेते। अरे फरमान बिगर उठाने वाले थे, फरमान बिगर बालों को लगाने वाले थे, फरमान बिगर उनके वजू का पानी लेने वाली जात थी। तो जब तक नबी ने फरमा दिया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, तो सहाबा पे ताजीम हो गया, कायनात तक आने वाले उम्मती मुसलमान पे साबित हो गया कि अहले बैत की ताजीम और इज्जत मोहब्बत करना। तो मोहब्बत करने का तरीका सिखाया, नजराने का तरीका सिखाया। किसने सिखाया? आके देखे कि उस जात को जिसका नाम उमर फारूक आजम है। आज ज्यादा करते इतलाफ लोग, कुछ घराना है जो उमर फारूक को इंजाम देता है अहले बैत से नफरत करने का। अरे देख अहले बैत से मोहब्बत कितनी करी है मेरे उमर फारूक आजम, क्यों? वो गुलाम रसूल था, वो गुलाम रसूल है, वो गुलाम अहले बैत की है। उमर फारूक गुलाम है अहले बैत के, हदीसों में आया है। रावी लोग साहबी खड़े हैं, सनद ले रखे हैं उमर फारूक ने। क्या देखे आपके सामने पहले मैं बोल चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम की हुकूमत के अंदर एक गिरोह आया। वो गिरोह के अंदर एक रानी आई। क्या आई? वो रानी आती है और खूबसूरत होती है, बड़ी महल वाली होती है, बड़े पैसे वाली, और बादशाहित होती है उसके बाप की रानी, राजा की बेटी है भाई। उसको भी कैद करके लेकर आए। उमर फारूक ने जंग जीती, लेकर आए। सब एक एक इंसान अपनी अपनी लोंडियां उठाकर लीका कर रहे थे। तो रानी थी, बोले मैं ऐसे कैसे शादी कर लूंगी इससे, मैं राजा की लड़की हूं। तो फरमाया कोई बात नहीं, अगर तू राजा की लड़की है, तू दुनियावी राजा की लड़की है, अरे मैं उस शहजादे से शादी कराऊंगा जो जमीन और आसमान का भी शहजादा और जन्नत का भी सरदार होगा, जन्नत का भी सरदार होगा। क्यों? अब्दुल्ला बिन उमर खड़े थे, आपका बेटा खड़ा था, नहीं कराई किसी को नहीं। भाई हुक्मरान मेरा बाप है, अब जो भी दौलत मिलेगी ज्यादा मेरे को मिलेगी। बाप मुझे पूछेगा कि किसी और को पूछेगा? बाप को सनद याद थी, अतिउल्लाह अतिउल रसूल, नबी का कहना मानना है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। मोहब्बत करी। हजरत सैयदना शेर बानू, हजरत शेर बानू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारगाह के अंदर, उनके हिस्से के अंदर आपका निकाह हुआ। शेर बानू का निकाह हुसैन अलैहिस्सलाम से हुआ। नजराना उमर फारूक ने दिया। जंग में से आई नजराना शेर बानू को औरत बनाकर निके में करवाया और कहा देख तू राजा की लड़की, ये हमारे राजा का लड़का। हुआ। और आज हम जिसको बोलते सज्जाद, हम आज जिसको बोलते सैयद हुसैनी घराना, अरे देख तोहफा उमर का था, उससे शादी हुसैन अलैहिस्सलाम की। हुसैन अलैहिस्सलाम से जो लड़का पैदा हुआ उनका नाम था जैनुल आबिदीन। कौन पैदा हुए? जैनुल आबिदीन, औलाद रसूल पैदा हुई और आज सिलसिला चला। अरे तोहफा किसका था? उस उमर का था। अब उमर गलत कैसे हो सकता है? उमर फारूक गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। फिर इख्तिलाफ आता है, कुछ लेके थे अहले बैत से गलती हुई, सरकार के जाने के बाद फातिमा ज़ोहरा को भी तकलीफ दी गई। अरे कैसे हो सकता है? मां आयशा सिद्दीका जिंदा है, कौन मार सकता था? मालूम नहीं मां आयशा सिद्दीका ने क्या फरमाया? एक लोंडी आके पूछती है, ये आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, तुम दोनों में से अफजल कौन? मां फातिमा ज़ोहरा अफजल है कि हजरत आयशा सिद्दीका अफजल है? अब खामोश हो गई फातिमा ज़ोहरा, ना बोल सकी। औहदे में साहबी है, सिलसिले में मां लगती है, खड़ी हो गई। मां क्या जवाब देती है? तो फातिमा ज़ोहरा ने जवाब ना दिया। आयशा सिद्दीका फरमाती है, सुन एक गुलाम, सुने मेरी बहन कि बेशक औहदे के अंदर मैं साहबा रसूल हूं, ये भी साहबा रसूल है, ये नबी की बेटी है और मैं बेटी एक साहबे की हूं, लेकिन बीवी नबी की हूं। ना भी ना औहदे के अंदर, औहदे से औहदा बड़ा, मर्तबे के अंदर बिल्कुल औहदा वहीं खड़ा है, अहलुल बैत है, बिल्कुल अजवाजे अजमाइन अहलुल बैत में है। कौन अहले बैत में? फातिमा ज़ोहरा भी अहले बैत,
माँ आयशा सिद्दीका भी अहले बैत। जो अहले बैत से नबी से रिश्ता जिसका जुड़ता हो, जिस खानदान का जुड़ता हो रिश्ता नबी से, वो तमाम अहले बैत है। सुभान अल्लाह। औलादे रसूल नहीं हो सकती, अहले बैत खरी है। सुभान अल्लाह। हाँ, आप लोग को समझो। इसी तरह माँ फातिमा, बहरहाल आयशा सिद्दीका ने फरमाया, सुन मेरी बहन कि बेशक फातिमा जोरा की बात तू करती है तो फातिमा जोरा के सर के बाल के बराबर भी आयशा नहीं है। सुभान अल्लाह। खेल खलास कर दिया भाई, सही। खेल खलास कर दिया। अब जिसकी माँ का दर्जा इतना बुलंद समझती हो, उसके सोवर से लड़ने जंगे जमील में जाएगी नहीं। आप समझ पा रही क्या मतलब? सही सही। जब बीवी का दर्जा इतना बड़ा रखाया तो सोवर कैसा होगा, और सोवर भी कैसा। सुभान अल्लाह। पूरा दुनिया जिसको रब बोलते हैं, बहरहाल वो बयान फिर करूंगा मैं, फिर बोलते चलू क्या कौन है वो सोवर फातिमा, इसको अली बोलते हैं। सुभान अल्लाह। अरे वो अली जो पूरी कायनात नबी की, नबियों की रेल, वलियों की रेल, फरिश्तों की रेल, और रब्बे कायनात खुद नबी को मनाते हैं, नबी को मानते हैं, नबी को राजी करते हैं, और नबी फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी में जाके अली को मनाता हूँ, मैं अली को मनाता हूँ। वो दर्जे पे अहले बैत, अहले बैत वो दर्जे। तो क्या साहबा ने नहीं सुना कि मेरे नबी ने मनाया ये तौरात? ऐसे ये तुराब, ये मट्टी के बने हुए इंसान उठ। खैर बाद में इसका बयान चलेगा। अली के, मैं सिर्फ साहबा अहले बैत की बात करता हूँ। तो अहले बैत से बहुत मोहब्बत करी साहबाओं ने, हमको मोहब्बत का सिला सरीका से सिखाते हैं, वो साहबा ही है। और उमर फारूक आजम तो हद पार कर देते हैं। क्या हद पार? हद पार करने का मतलब समझता है ना, कि कहीं भी जो कुछ ना मिलता हो उससे भी उम्दा इश्क करा। क्या कर दिया? तोहफे में यहाँ हुसैन को तो शादी होने के टाइम पे दिया ना, जब हुसैन छोटे से ही थे। हुसैन छोटे ही थे, मौसमी हालत में थी, तो उमर आजम, उमर फारूक आजम की बारगाह में खड़े थे। योमिल जुमा खुतबा लेके खड़े, उमर फारूक आजम, हुसैन अलैहि सलाम आ गए और फरमाने लगे उमर उतर मिंबर से, ये मेरे नाना का है, ये मेरे बाबा का है। उतरना पड़ा, आप उतरे, उतर गए। उतरने के बाद फरमाया हुसैन से मुंह देखने लगे। अली भी खड़े थे। बहरहाल वो सवाल मैं अली से मोहब्बत करना चाहता हूँ, फिर कभी इनका पूरा और चलाएंगे। हुसैन ने फरमाया बरहक ये आप ही का है। आप मिंबर से खड़े नीचे होने के बाद खुतबा किया। हुसैन खड़े थे जब तक मिंबर पे ना चढ़े, क्योंकि सुसरगत अतीउल्लाह अतीउल रसूल था। अहले बैत की ताजीम और मोहब्बत में खड़ा होना था। जब रसूल के बेटे ने, नबी के बेटे ने, सैयद घराना हुसैन ने कह दिया ये मेरे बाबा का मिंबर है, वो तो ठीक था, लेकिन कहा उमर उतर, उतर जा। आप समझ के रहे? उतर। जब मिंबर से उमर फारूक उतरते हैं तो हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े जब तक चढ़ते नहीं है, इसलिए कि हुक्म हुसैन का है। जो उनका एक हुक्म मान ले, वो सहाबा कैसे होंगे, वो सहाबा की जात कैसी होगी, और सहाबा किसको कहते हैं, उस अहले बैत भी अच्छी तरह से जानती है, और अहले बैत को सारे भी तरह से जानते हैं कि हम सब एक हैं। वाहिद इतना है कि हम घर वाले हैं नबी के, ये दर वाले हैं। जिसने साहबा को दूरी बना दी। कई औलिया इकरामों का कहना है कि नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या फरमाया? नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, और मेरे साहबा आसमान के तारों की तरह है। क्या बनता है इससे क्या बना? इल्म वाले से इल्म हासिल करते हैं, अक्ल सलीम को खो बैठते हैं, कुछ इसके अंदर इल्म लगाते हैं। तो पहले के जमाने में कश्ती चलती थी तो रास्ता समझ में नहीं आता था, रात में तारों को देखकर रास्ता चलता था कि मशरिक में है कि मगरिब में है। बिल्कुल सही। सुभान अल्लाह। जो सफर में जाना होता था तो तारों को देखकर जाते ले कि हाँ ये रास्ता यहां जाता है, ये शाम जाता है, ये मिस्र जाता है, ये फिलिस्तीन जाता है।
आई समझ में से? सही बिल्कुल सही। अब तारे को ना देखे और नाव चला चला करे तो कहां जाएगा? कहाँ जाएगा? सही। आई कि नहीं समझ? सही। इसी तरह कि मेरे बैत से मोहब्बत करनी है तो अदाए साहबी लानी होगी। हाँ क्या? बिल्कुल तो चलेगी तेरी। सुभान अल्लाह। अदा सहाबा की लानी होगी, सहाबा की अदा लेकर आ जाएगा तो अहले बैत से मोहब्बत हो जाएगी, और अहले बैत से मोहब्बत हो गई तो सहाबा से मोहब्बत करनी होगी, और सहाबा से मोहब्बत हो गई तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। ये दोनों की मोहब्बत जब हो जाती है तब इंसान अल्लाह का नेक बंदा बनता है, तब वो मोमिन हो जाता है, वो नूह अलैहिस्सलाम के अहले बैत की कश्ती में बैठता है, तरीका सहाबा का लेकर चलता है, वो नैया पार हो जाती है, वो जन्नत उसके कदमों में आ जाती है। वाहिद उसको चाहिए कि मैं दोनों सहारे को लेकर चलूं। मैं किसी अल्लाह के नेक बंदे पे, अल्लाह के सहाबियों पे नालत ना भेजूं। जो कुछ लोग सहाबा पे नालत भेजते हैं, ना भेजे। नबी ने खुद फरमाया, जनाजा आया नमाज नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई? इसने मेरे सहाबा क्या दिल में गुब्ज रखा था। इसलिए मेरे सहाबा के दिल में गुब्ज रखा था। कौन थी वो लाश? किसकी थी वो? जनाजा किसका था? वो जनाजा उस्मान गनी से दुश्मनी रखने वाले का था कि मेरे उस्मान से गिब रखता है, गुब्ज रखता है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जिसका जनाजा पढ़ाने से नबी इनकार कर दे, आज के मौलवी भले पढ़ाते रहे, आखिरत में देख लेंगे। लेकिन साहबी के खिलाफ हमको एक अल्फाज बोलने का हुक्म नहीं है, चाहे वो वक्त सिद्दीक हो, चाहे वो अबू मुआविया हो या अबू सुफियान हो, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि उनका दर्जा साहबी का सहाबियत से है। सहाबी का दर्जा है सहाबियत से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है। और कुरान फरमाता है सहाबी रद्दी अल्लाह ताला ऐसा अल्लाह ने इनको पसंद किया, इन्होंने अल्लाह को पसंद किया। जब अल्लाह ने इनको पसंद कर ही लिया है तो हम नालत भेजने वाले कौन? और कौन सी अहले बैत ऐसी है जिसने साहबा का एहतराम ना करा हो, और कौन से साहबा ऐसे हैं जिसने अहले बैत का एहतराम ना करा हो? हर एक ने अहले बैत से मोहब्बत करी, लेकिन साहबा उनकी जगह पे हक पे है और अहले बैत उनके हक पे है। माना जंगे जमील, जंगे सफीन, इन दोनों के अंदर से आंखें खोल कर देखे कि जिस वक्त साहबा को लोगों ने मारा, नबी के पीछे, अली के पीछे तलवार लेकर आए, वो साहबा नहीं थे, वो लोग खराजी थे, बिल्कुल वो दीने दुश्मन थे, साहबा ना थे, साहबा थे ही नहीं। जब साहबा होते तो जिस तरह आयशा सिद्दीका को रोका कुत्ते भौंक कर, इस तरह सबको रोक लेता अल्लाह, पक्का रोक लेता ऐसा। और उस वक्त ना माविया अलैहिस्सलाम न जो भी उनको साहबी थे उस जगह पर, वो मुसलमान की कौम में तो थे, लेकिन हक पर उस वक्त में अली थे। बिल्कुल। वहां अगर कोई आदमी बोले कि तो साहबा का मंजर है, अल्लाह जाने, नहीं, हक पे बोल। वो अल्लाह ने फरमाया कि ए फातिमा, ए आयशा, उस वक्त अली हक पर होंगे। जब आयशा ने देखा हक पर है तो घूंट लेकर जंगे जमील से रिटर्न चली गई। बिल्कुल नबी का कौल था कि उस दौर के अंदर मेरा अली हक पे होगा। जिस तरह उस्मान गनी हक पे थे कि उस फरमाया, ए उस्मान, जब वक्त तुम्हारा आए, जब मेरी उम्मत तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो तुम्हारा लिबास उतारना मत। बिल्कुल पॉइंट नोट करो क्या फरमाया। ये उस्मान, जब तुम्हें कोई तकलीफ आए, मुसीबत आए, आखिरत का वक्त आए, लोग खराज दुश्मन दीन के हो जाए तो तुम्हारा लिबास उतारना मत। यानी क्या फरमाया? ये लली उस्मान गनी, जब तकलीफ आ जाए तो तुम हक पे खड़े रहना, अपना लिबास उतारना मत। यानी कि अपना बिल्कुल सही है, हक पे खड़े रहना, तुम हार मत मानना। सही है। तो उस्मान भी हक पे खड़े रहे। बिल्कुल सही है, अरे सच में बिल्कुल सही है, लिबास ना होता है। उन खराजियों के बातों में नहीं आए, ना उनके पीछे नमाजें पढ़ी। भाई उस्मान कौन थे? दिल में तड़प थी, रोते थे कि काश वही कुआं है जो मैंने इनको पानी दिया, आज ये कौम मुझे पानी नहीं दे रही है। ये वही मस्जिद है, ये वही मस्जिद है, मस्जिद वही है
जिसमें मेरे सरकार के पीछे नमाज पढ़ता था, मुझे आने नहीं दे रहे। ये वही जन्नतुल बकी है जो यहूदियों के एक टाइम के जानवर बांधने की जगह थी। यहूदियों के जानवर बांधने की जगह थी। नबी ने कह दिया उस्मान ये जगह बहुत पसंद है, खाली जगह पसंद बोला, उस्मान गरीब जाके खरीद कर ला कर दे दी। फरमाया रसूलुल्लाह ये लो जन्नतुल बकी की जगह। ये उस्मान मेरे से खाली पसंद बोला था। अरे इतना था कि तुमने पसंद बोला, तुम्हारे कदमों में ना आए। और आज जिसको जन्नतुल बकी बोलता है वो जन्नत को खरीदने वाला उस्मान गनी है। अब उस जन्नतुल बारी के गनी के होते हयात में आप थे, अहले बैत वहां है, आयशा सिद्दीका वहां है, फातिमा जोहरा वहां है, हसन अलैहिस्सलाम वहां है। अरे मैं तो कहता हूं दुनिया के अंदर आएगा वक्त तो बयान बता दूंगा कि तमाम लोग हैं उम्मीद यही रखते हैं अली से लेके हुसैन तक कि काश जन्नतुल बकी में दफन होता। खरीद के देने वाला उस्मान। अहले बैत से मोहब्बत ताजीम एहतराम करे, सहाबा का ताजीम एहतराम करे और अहले बैत से ताजीम सीखे कि सैयदों की कैसी करी जाती है, नबी की कैसी करी जाती है, नबी पर जान किस तरह दिया जाता है। क्या मैं इबादत करता हूं तो जन्नत पाने के लिए? नहीं। उस्मान गनी को पूछो तवाफ करे भी कराए। अगर अल्लाह की खाली लालच होती, जन्नती की लालच होती तो तवाफ कर लेते। नबी मना नहीं करते, अल्लाह का घर था। लेकिन नहीं, मेरा महबूब कहाँ है? उमर चुमने जाते हैं संगे इस वक्त तो क्या कहते हैं? मैं इससे कोई ना नफा ना नुकसान है, मेरे नबी ने चुना तो मैं चुमता हूँ। ये सहाबा का तरीका था। जन्नत की कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। अल्लाह की डर खरी उनके दिलों में, नबी की मोहब्बत जो ज्यादा, लेकिन इबादत के अंदर स्वाद ज्यादा। लेकिन इबादत से हर जाना कोई जन्नत नहीं मांगते थे, नबी से और नबी के अहले बैत से। आज हुसैन के सदका मांगना, वसीला मांगना फातिहा दुरूद के अंदर ये गुनाह है। हाँ तेरी जगह ठीक, खैरो बात में। उमर फारूक को नबी काफी नहीं थे, अली का दीदार काफी नहीं था। क्या बोला आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, बचपन का माहौल सबको एकदम सीधा सीधा सबको मालूम है। आप आए खेलते हुए, क्या हुआ? तुम्हारा बाबा तो मेरे बाबा का नौकर है। मेरा बाबा तुम्हारा बाबा मेरे बाबा का नौकर है। ठीक है। आए कुछ कमसिन का माहौल, जवानी के माहौल के करीब, 13-14 साल की उम्र के करीब, उससे भी कम करीब उम्र थी। फरमाया बाबा, हसनैन बोलते हैं, हुसैन बोलते हैं कि हमारा बाबा उमर फारूक हमारे नबी का गुलाम है, हमारे घर का गुलाम है। तो उमर के क्या करना था? मैं नबी ने मुझे सनद दे रखी है, असरा बसरा वाला हूं मैं तो जन्नती हूं। नहीं, वो हदीस याद आती है, अतिउल्लाह अतिउर रसूल। क्या मेरी कुर्ब से मोहब्बत करना साहबा हो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना और उनको नजराने देना। अगर उनसे कोई खता हो जाए तो उन्हें रद्द करना। बिल्कुल अहले बैत से कोई खता भी हो जाए ना तो भूल जाना। और जिसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली उसको खुश करा, उसको हंसाया, उसके साथ अच्छा सुलूक करा, गोया तूने अहले बैत से नहीं करी, अपने नबी से करी। तूने एक सैयद को पानी पिला दिया, तूने सैयद को तो पानी राजी मेरा नबी होता है। तो उमर फारूक ने नबी को कब राजी करा? जब हुसैन करीम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। फरमाया हुसैन को बुलाओ। हुसैन अलैहिस्सलाम बारगाह में आए। हुसैन को फरमाया क्या तुमने ऐसा कहा है? हाँ तो लिख कर दो। उमर फारूक ने कागज लिख कर दिया, कागज दिया, पेन दी। अली भी खड़े हैं, तलहा भी खड़े हैं, सब सहाबा खड़े, किसी को नहीं बोला तुम गवाह रहना। ये लिख रहे हैं, क्या फरमाया खबर है? अल्लाह उसका रसूल गवाह है, हुसैन ये सहाबा गवाह रहना। कल ये कागज या चिट्ठी में मर जाऊं दुनिया से, मैं मर जाऊं तो मेरे एक अंदर कागज लिख कर रख देना, कहना कि मैं हुसैन का गुलाम हूं। जो हुसैन की गुलामी के लिए सवाल जवाब कब्र में ना हो, वो कफन में चिट्ठी रखता हो, वो हमारे फारूक अहले बैत को तकलीफ कैसे दे सकता है? मेरे भाई ताजीमी अहले बैत की सिखाने वाले साहबा, कोई आजकल के आलिम नहीं, कोई मौलवी नहीं, साहबा ने सिखाई सैयदों की ताजीम, सैयदों के अहले बैत की ताजीम साहबा ने सिखाई। और साहबा जैसा आज तक कोई ना कर सका है, कोई नहीं कर सकता। आज तो सिर्फ औलाद रसूल के साथ
गुप्त रख सकते हैं, उनके पास बैठकर दुआ दुनिया की करा सकते हैं, न वहां पे आखिरत की सनद लेते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा से मोहब्बत करें। एक घर वाले हैं, एक दर वाले हैं, दोनों नबी के आशिक हैं और जिस दोनों पे दिल नबी करीम करा है। नबी करीम सहाबा के लिए आंसू बहाते थे, अहले बैत के लिए आंसू बहाते थे, दोनों जात के लिए नबी ने आंसू बहाए और दोनों जात ने नबी से मोहब्बत करी है। दोनों जात एक दूसरे पे जान देती है। यहाँ अबू बकर सलीम गारे समझ गया आप, गार में जा रहे तिजारत, तो अबू बकर जान देने तैयार, यहाँ बिस्तर पे बैठ के अहले बैत तैयार, अली तैयार, सबके सब नबी पे जान दे रहे थे। बस इतना है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, ताजीम करें हर हाल के अंदर। औलाद रसूल से जो सहाबा ने तरीके बताए हैं, जो हुकूक है उनके, इस तरह उनसे इज्जत करने की तौफीक और रफीक तुमको मुझको बता दे। और यही रास्ता है अल्लाह ताला को हमारे को कि अल्लाह के रसूल के करीब होना है तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। और सहाबा को कभी कोई नुकसान हमारे जीवन से ना निकले, वरना हम खालिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खालिस हो जाएंगे। सहाबा ने बहुत अहले बैत से मोहब्बत करी है। वक्त के हिसाब से बोल नहीं पा रहा हूँ, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बनेगा और बताऊंगा मैं। वो मालैना इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पे जन्नत फरमा दे और अहले बैत से मोहब्बत की फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला हमको ईमान की दौलत फरमा, हर हाल के अंदर हमारी मौत आखिरत के अंदर मौला कायनात कलमा तैयब रख और ईमान की मौत फरमा। सहाबा और अहले बैत से हमको दिल जान से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा, सहाबा के तरीके पे चलने की तौफीक फरमा दे और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे। और लोगों पे ये नारा अता फरमा, मौला पांच नारे पंजे तन के एक नारा है या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी मोहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।